नमस्कार। मकर राशि और अगस्त का महीना, बहुत इम्पोर्टेंट बातें इस वीडियो में आपको सुनने को मिलेंगी। अगले 5-6 मिनट तक आप ध्यान से सुनेंगे। नया नया समीकरण जो ग्रहों का बन रहा है, आपके लिए क्या अच्छाई है उसमें और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सुनना हर व्यक्ति के लिए, मकर राशि वालों के लिए शुभ रहेगा। हम शुरुआत करते हैं। आपकी राशि का स्वामी है शनि। शनि अपनी राशि को पल्लवित, सिंचित, पोषित, प्रफुल्लित करता है, लेकिन अब कुछ ग्रह तो ऐसे हैं जो आपके लिए पॉजिटिव रेस्पॉन्स देंगे, लेकिन कुछ निगेटिव भी देंगे। उनको जो अच्छाई है वो तो अच्छा देगी ही देगी, उसका इतना बड़ा क्रेडिट नहीं मिलता संसार में। कहावत है, हंसाए का नाम नहीं होता। अगर आपको कोई हंसा रहा है, ठीक है, आप हंस रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुलाए का नाम ज्यादा होता है। जो ग्रह कष्ट देता है, रुलाता है, उसको ज्यादा याद रखते हैं। बड़े बड़े विद्वानों ने लिखा है, बसे बुराई जासु तन ताही को सम्मान, भलो भलो करी छाड़िए खोट ग्रह व्रत दान। यानी कि जिस ग्रह की बुराई आपको मिलती है, जो कष्ट दे रहा है, उसको ज्यादा सम्मान देता है आदमी। और जो अच्छे ग्रह, शुभ ग्रह हैं, उनको लोग छोड़ देते हैं। भलो भलो करी छाड़िए, छोड़ो। बुध शुक्र कष्ट नहीं देंगे, बृहस्पति कष्ट नहीं देगा। खोट ग्रह व्रत दान, जो खोट ग्रह हैं, राहु, शनि, मंगल, ये कष्ट देते हैं, कई बार खराब स्थानों में बैठते हैं। इसीलिए इनसे भयभीत होकर के मनुष्य इनकी उपासना, व्रत, दान, जप, तप करता है। तो आइए जानते हैं, आपके लिए पराक्रम स्थान में राहु पॉजिटिव रेस्पॉन्स देता है, कई हजार दोषों को दूर करता है। शास्त्र कहता है, अकेला सूर्य, अकेला शनि और राहु इस भाव में बैठ करके राजाओं और महाराजाओं जैसा प्रताप, यश, कीर्ति, मान सम्मान और शत्रु उस व्यक्ति को देख करके छिप जाते हैं, डर जाते हैं, या उससे आंख मिलाने का साहस नहीं करते। ये कुंडली के अंदर भी अगर इस प्रकार के किसी के ग्रह हैं, तो वो व्यक्ति भाग्यशाली जन्मजात होता है। कई बार इस प्रकार के जो ग्रह हैं, बड़े बड़े उच्च कुल में पैदा हुए, बड़े खानदान में जो लोग पैदा होते हैं, उनकी कुंडली में जन्म से ही यहाँ तीसरे, छठे और एकादश भाव में राहु, केतु, सूर्य, मंगल, शनि ये पाए जाते हैं। तो जिसका खानदान ऊंचा, उसका ग्रह भी बताता है, दूर से ही बता देता है। ये पराक्रम भाव में अच्छा फल दे रहा है। अब शनि देव आपकी ही राशि के स्वामी जब द्वितीय भाव में, दूसरे भाव में 18 तारीख को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। यानी कि है तो वक्री शनि, लेकिन वो बृहस्पति के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएंगे। आने से क्या होगा, आपका जो इनकम हाउस है तथा आपका रिसोर्सेज ऑफ इनकम किसी भी तरह बढ़े, हमें कुछ मालूम नहीं, लेकिन आपका धन का लाभ निरंतर आपको होगा। जिस तरह की आय, आमदनी, इनकम हो रही थी, बीच में रिड्यूस हुआ, अब उच्च उसमें मुनाफा होगा। साथ ही साथ सप्तम भाव में चल रहे सूर्य आपके जो भी पार्टनर हैं, चाहे पत्नी है, चाहे साथ में काम करने वाले सहयोगी हैं, उनका रवैया आपके प्रति अच्छा नहीं रहेगा। फिर भी आप उनका मुकाबला कर पाएंगे, या उनकी चली हुई चाल, 420 छल कपट जो भी करेगा, उसको आप पहचान लेंगे। याद रखिए, यहाँ उल्लेख करना जरूरी है, शनि की 7.5 का अंतिम चरण
में मकर राशि पर चल रहा है और अगले 30 साल तक, 27.5 साल तक आपके ऊपर 7.5 नहीं आएगी। मकर राशि वाले बिल्कुल मुक्त हो जाए इस बात से अभी से ही कि अगले 10 महीने तक जब शनि यहां से यहां परिवर्तन नहीं होंगे तब तक तो 7.5 झेलनी पड़ेगी आपको। परंतु अब हम ये बताएंगे कि ये आपका जो टॉर्चर वाला समय है वो अब धीरे धीरे खत्म होगा। सूर्य का अष्टम आना ये आपके लिए चिंता का विषय जरूर है। बीमारी, परेशानी, पेट के रोग, आंखों के रोग, एलर्जी। लेकिन ये जो 2 ग्रह हैं शुक्र और बुध, ये इसी महीने आपके लिए बुधादित्य योग बनाएंगे, लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। आपके धन, कुटुंब और वाणी स्थान पर दृष्टि जब पड़ जाती है लक्ष्मी नारायण योग बना करके ये 2 ग्रह आपके धन भाव को, कुटुंब को, वाणी को, तो आपको चारों तरफ से सुशोभित करने के लिए मान सम्मान, प्रतिष्ठा, तरक्की और आपके धन में वृद्धि करते हैं। धन की वृद्धि करने वाले ग्रह ये दोनों। और आपका जो पंचम भाव है ये आपको गुस्सा दिलाता है, लेकिन प्लस पॉइंट क्या है, गुस्सा तो दिलाता है। बृहस्पति की दृष्टि भी आपकी राशि पर है। ये एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स देने वाले ग्रहों के लक्षण कहे गए हैं शास्त्रों में, क्योंकि बृहस्पति आपके पॉजिटिव हाउस में आपकी संतान के लिए शुभ है। जो ज्यादा एजिड लोग हैं, वृद्ध जन, सीनियर सिटीजन, उनके संतान को बहुत शुभ फल प्रदान करने वाले ये 2 ग्रह हैं। कारण क्या है, इनको शुभ क्यों कहा गया है? केंद्र और लाभ स्थान का स्वामी यहां बैठ गया। आपके इनकम हाउस पर 2 ग्रहों की दृष्टि, इसकी स्वग्रही दृष्टि है और बृहस्पति की पॉजिटिव मित्र दृष्टि है। इसलिए धन का लाभ तो निरंतर होता रहेगा। अगले साल मई तक आपकी इनकम को कोई रोक नहीं सकता। जो टारगेट आप लेके चल रहे हैं उस टारगेट का फल नहीं मिलता आपको, या उस लक्ष्य तक पहुंचने में। जैसे कि एक व्यक्ति, छोटा कद है उसका और वो किसी फल को तोड़ने की इच्छा रखता है, बस उस फल से बहुत 1 या 2 सेंटीमीटर ही दूर तक उसका हाथ रह जाता है, वो उस लक्ष्य से चूक जाता है। ये मकर राशि के लिए साधारण एक विश्लेषण मैंने बताया। अब अलर्ट डेट की बात कर लेते हैं। मकर राशि के लिए अगस्त के महीने में 5, 6, 7, 15, 16, 17, 23, 24 और 25 अगस्त आपके लिए अच्छे परिणाम नहीं देगी। कारण क्या है कि आपको इस दौरान किसी गहरे पानी से अपने वाहन को नहीं ले जाना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, पैसे के लेन देन में ट्रांसपेरेंट लेन देन करना चाहिए, क्योंकि आपको कोई भी डील करनी है तो पैसे के लेन देन में बहुत सचेत होकर कर चलें, और चाहे वो कितना ही खास व्यक्ति हो, कितना ही विश्वास पात्र हो, ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है लेन देन में, अन्यथा आपके साथ कोई चीटिंग हो सकती है। अलर्ट डेट दोबारा बताता हूं, 5th, 6th और 7th अगस्त, 15th, 16th, 17th, 23, 24, 25 अगस्त इज नॉट गुड फॉर यू। इस दौरान केयरफुल रहें। बाकी जो सारी इनके अलावा जितनी भी तारीखें हैं मकर राशि के लिए शुभ फल देंगी। आप इन और तारीखों में से आपके पास धन भी आएगा, आप कई प्रकार की समस्याओं से बचे रहेंगे और आप जो भी कार्य करेंगे वो आपके लिए पॉजिटिव फल देगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।